A very good morning to you all kids, and this is the another section which is related with the Mauryan Empire and the Ashokas. We in the first one discussed about the different rulers which were there, very much successful ones who expanded their empire into different regions. अलग अलग क्षेत्रों में उन लोगों ने बहुत ज़्यादा expansion किया था. Then we talked about the Kalinga War, which was a turning point in Ashoka's life, and the different things which टुक ओवर, कुछ ऐसे चेंजेस जो होते चले गए जिससे अशोक का मन हर तरह की मार काट वायलेंट चीज़ों से, लड़ाई से बिल्कुल बदल सा गया. एंड ही डिसाइडेड टू फॉलो द बुद्धिज़्म. और उसके बाद वो इतने बड़े फॉलोअर हो गए कि उन्होंने हर जगह इसका प्रचार और प्रसार किया. ही वॉज द वन हु वॉज मोस्ट ऑफ द टाइम busy in talking about peace and harmony, the person who waged the war like Kalinga war. लेकिन उसने फिर भी सबसे ज़्यादा शांति की बात की और लोगों को समझाने की कोशिश की कि ये सही नहीं है, आप पीस और हारमनी से रहो, उसी में सभी की भलाई है, स्टेट की भी भलाई है और सिटीजन्स की भी भलाई है, जो कॉमन मैन है उनके लिए भी. सो फॉर दैट ही जस्ट शोड द पाथ ऑफ धम्मा फॉर द स्टेट्स एंड फॉर द इंडिविजुअल्स ऑल्सो. स्टेट के लिए भी उन्होंने कुछ प्रिंसिपल्स बताए जो स्टेट को फॉलो करने हैं, द धम्मा. एंड देन ही ऑल्सो एडवोकेटेड सम धम्मा और द प्रिंसिपल्स विच वर टू बी फॉलोड बाय द इंडिविजुअल्स. ओके, नाउ दीज वर ऑल दीज धम्मा एंड द प्रीचिंग्स एंड द डिफरेंट थिंग्स जो अशोक कम्युनिकेट करना चाहते थे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना चाहते थे. हाउ ही डिड दैट? It was not in any written form in the books or the pages or the copies. वो उतना ज़्यादा उस समय पॉपुलर नहीं था. It was not like that. So what he decided, he did the inscriptions. Inscription, what is that? You know very well that what is inscription. It's all about the engraved writing on some pillars or the walls of the caves and something like that. जो कार्व करके और एनग्रेव करके लिखा जाता है, दैट इज़ कॉल्ड द इंस्क्रिप्शन. सो दैट वाज द बेस्ट वे पॉसिबल विच वाज अवेलेबल एट दैट टाइम, जो अशोक ने फॉलो किया कि उन्होंने ऐसे जगहों पे इंस्क्रिप्शंस इंस्टॉल करवाए, लगवाए, या अपने जितनी भी प्रीचिंग्स थी, जो भी वो चाहते थे कि बेसिक तक लोगों तक पहुँचे और हर कोई उसे फॉलो करे. कम से कम अगर आप 4 बार किसी अच्छी चीज़ को देखते हैं तो आप एक बार तो उसके बारे में सोचेंगे ही ना. तो अगर 10 में से एक इंसान भी थोड़ा सा चेंजेस आ जाए उसकी लाइफ में, देन द पर्पस इज सॉल्व देयर. So that is what was the motive behind all these edicts and these inscriptions by Ashoka. Okay, so he did that. So you can follow this map, the major rock edicts. You can see here the blocks. जो ये आपके blocks, the square ones you can see. Okay, these are the ones जो कि यहाँ पे major rock edicts हैं. Okay, they are the major ones. ये मेजर रॉक एडिक्ट्स हैं जितने भी आप ये ब्लॉक्स देख रहे हैं. इट्स गिरनार, सुपाड़ा, जौगड़ा, धौली, येरागुडी, ये ऑल दीज प्लेसेस. ओके, सो दीज आर द मेजर रॉक एडिक्ट्स. देन द पिलर एडिक्ट्स, ऑल दीज ट्राइंगुलर शेप्स, दीज आर द पिलर एडिक्ट्स. द दिल्ली टोपड़ा, द नंदनगढ़, कौशाम्बी, लौरिया, रामपुरवा, ऑल दीज प्लेसेस आर द प्लेसेस जो बहुत ज़्यादा लोगों के आने जाने वाले प्लेसेस थे, जहाँ ट्रेड और कॉमर्स बहुत ज़्यादा एक्टिव था, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ थी, पॉपुलेशन वाज देयर. सो देयर ही इंस्टॉल्ड ऑल दीज इम्पॉर्टेंट edicts. Okay, so we can say that the edicts of Ashoka are a collection of more than 30 inscriptions. All these you can see here, more than 30 are there. आप जब इन्हें देखेंगे तो आप you can easily find out that they are very much in numbers, वो चाहे मेजर हों और द माइनर वंस हों. ओके, सो देन you can very easily see the area it is covering, the major, the minor ones, or the minor rock edicts or the pillar edicts, all these. It's covering all the areas, the north, south, east, west, everywhere they are. So they are the more than 13 numbers, and as well as the boulders and the cave walls are there. Cave walls पे भी बहुत ज़्यादा edicts थे जिन्हें की यूज़ किया गया था अशोका के टाइम में.
ओके, लाइक यू कैन सी दिस द केव पेंटिंग, ये केव के वॉल्स पे हैं, एंड दे ऑल आर इन द ब्राह्मी लिपि, ओके, विच वॉज डिसाइफर्ड बाय जेम्स प्रिंसेप, ओके. And these inscriptions were dispersed throughout the areas of modern day like Bangladesh, India, Nepal, Afghanistan, Pakistan. It's not only in India we are talking about, it's the map of the current the edicts which are shown here are most of the regions are in India, but their expansion was even in the areas of other countries, our neighboring countries also. And these edicts describe in detail the Ashoka's view. What was the Ashoka's view about the Dhamma? That was the earnest attempt to solve the problems which were related with the society's common issues and the complex जो भी एक complex society में basic problems हो सकते हैं, उन सभी matters को अशोका ने कोशिश किया कि वो उन्हें डिस्कस किया जाए, ओके. एंड दे गिव वेरी वैल्यूएबल informations about the thoughts of Ashoka, and they also tell us about the effort which he made. जो कोशिश की अशोक ने maintain the peace and promote the ideas of Buddhism, कि दूर दूर तक जहाँ तक भी लोग हैं वो इन आइडियाज़ को समझ सकें, बातों को समझें, उन्हें अपने जीवन में उतारें. इसके लिए कितनी ज़्यादा कोशिश की अशोक ने कि पिलर्स ये करवाए और इंस्क्रिप्शंस उन्होंने केव वॉल्स पे भी करवाए और जगह जगह उन्हें इंस्टॉल भी करवाया, ओके. एंड मोस्ट ऑफ देम आर द मोनोलिथ्स, मीन्स दे आर कार्व्ड फ्रॉम द सिंगल स्टोन, द सिंगल. ऐसा नहीं कि बहुत सारे स्टोन्स को ला करके और फिर मिला करके और कहीं इंस्टॉल किया गया, नो, दे वर द सिंगल स्टोन. सो इट्स ऑल अबाउट द आर्ट एंड आर्किटेक्चर ऑफ दैट टाइम ऑल्सो. ये उस समय लोग कितने ज़्यादा एडवांस थे इन चीज़ों के लिए, वो भी देखने को मिलता है इससे, ओके. एंड ऑल दोज एडिक्ट्स आर मोस्टली इन द ब्राह्मी स्क्रिप्ट, द प्राकृत लैंग्वेज दे यूज, एंड देन इट्स ऑल अबाउट द टू रीचिंग टू द पर्सन हु इज़ एट द एंड ऑफ द लाइन, जो सबसे ज़्यादा अंत में भी है समाज के, जहाँ तक कोई नहीं पहुँच सकता, वहाँ तक उसके तक भी ये बात पहुँच जाए. आप सोचो कि अगर 4 लोग कॉमन पर्सन कहीं आप कुछ देख के आ रहे हैं, यू जस्ट इमेजिन यू हैव सीन अ पोस्टर समवेयर, आपने कहीं कोई पोस्टर देखा एंड यू लाइक्ड इट, आपको ये पसंद आया नहीं आया, आपने 4-5 पॉइंट्स उसमें देख लिए, देन यू विल डेफिनेटली डिस्कस इट विद अदर्स. या तो आप घर पे इसके बारे में डिस्कस करेंगे या अपने दोस्तों से करेंगे या कहीं भी डिस्कस करेंगे. तो अगर कोई ऐसा इंसान वहाँ है जिसने उसे नहीं देखा, तो वो भी कुछ ना कुछ ज़रूर उसके बारे में सुनेगा और इन्फॉर्मेशंस गैदर कर लेगा उसमें से. तो ये बहुत ही अच्छी बात थी कि जो पढ़ना जानते थे वो तो उसे पढ़ के समझ ही रहे थे, पर जो नहीं भी पढ़ना जानते थे उन लोगों ने भी इससे बहुत ज़्यादा समझने की कोशिश की, क्योंकि वो इसके बारे में सुन रहे थे आम लोगों तक, ये इतना ज़्यादा पॉपुलर होता चला गया था. द ओनली बाइलिंगुअल एडिक्ट which is written in Aramaic and Greek that was found in Afghanistan, ओके. यही एकमात्र ऐसा एडिक्ट है जो 2 लैंग्वेजेस मिला करके लिखा हुआ है. देन द एडिक्ट्स हैव 2 स्क्रिप्ट्स एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस, दैट इज द ब्राह्मी एंड द खरोष्टी. और अशोका के जो मैसेंजर्स थे, दे ट्रैवल्ड एज फार एज टू सीरिया, इजिप्ट, ग्रीस, ओके. ये हम लोगों ने देखा है और बहुत सारे ऐसे सबूत मिले हैं. एंड सबसे बड़ा जो इसका एविडेंस है दैट इज़ द edicts and the inscriptions on the caves, on the walls, on the pillars, everywhere, okay. And then if we talk about the art, the Mauryan art and architecture, basically the monolithic pillars, जो monolithic pillars थे which were carved from the one stone only, वो बहुत ही famous inscriptions थे उस समय के, and they are the great monuments of the Mauryan period. कुछ जो historians हैं they feel like कि these pillars have a Persian influence, Persian art और architecture का इन pillars पे influence था. And the most striking feature of these pillars is that they are finely carved capital means the top of the pillar. ये जो इसके टॉप पे है वो बहुत ही ज़्यादा फाइनली कार्व्ड होता है, and with the great animal figures there. You can see the lion over here, okay, the lion is sitting over. So these were the pillars with the great animal figures, and the most famous pillar of
this kind is in Sarnath, okay, which has the 4 lions sitting back to back. You can see this one, and on the top of this pillar and below each lion is a wheel or the chakra. हर lion के नीचे एक wheel या ये चक्र है. You can see that in the image over here at your screen. And this lion capital is now the national emblem of India also. ये इसे as a national emblem India में लिया गया. आप सभी जानते हैं अशोक स्तंभ से इस पिक्चर को लिया गया. Only 3 faces are visible because the 4th one is at the back of the first one. Okay. Now एक और जो बहुत ही important artistic achievement है उस टाइम का, that is the stupas, the dome shaped structures which you can see over here. Okay. These dome shaped structures, ये जो structure हैं ये बहुत ही ज़्यादा उस वक्त के artistic features में से एक हैं, and they are showing the relics of the Buddha or the Buddhist monks. Okay, and these are basically found at the places where the Buddhist monasteries were situated, and these are further proof of the Mauryan मास्टरी ओवर द स्टोन कार्विंग एंड आर्किटेक्चरल स्टाइल्स, कि ये कितना ज़्यादा वो लोग इस आर्ट में मास्टर थे कि स्टोन्स को इस तरह से कार्व करके, और वो भी कई बार सिंगल स्टोन्स को कार्व करके इस तरह डोम शेप्ड बनाना और उसे इस्टेब्लिश करना बहुत मुश्किल काम होता है. सो इट शोज देयर मास्टरी ओवर देयर स्किल्स. The surface of these stupas were generally built of bricks. ये जो इसका surface है वो bricks का ज़्यादातर बना हुआ होता था, with a thick layer of the plaster, and it was crowned with an umbrella of stones, and the stone railings and gateways were added later. ये जो railings आप देख रहे हैं, these railings were added later on. इन्हें बाद में ऐड किया जाता था. पहले ये स्तूप बनता था, उसके नीचे प्लास्टर किया जाता था थिक लेयर, एंड देन इट वाज क्राउन्ड विद एन अम्ब्रेला ऑफ स्टोन्स. यहाँ ऊपर आप देख सकते हैं. एंड देन द रेलिंग्स एंड द गेटवेज हियर. ओके, द गेटवे हियर यू कैन सी दीज वर एडेड लेटर ऑन. सो दीज all things, the monolithic pillars or the other things, they all show the different art and architecture and the mastery of the skills of that time. Okay, so we have discussed this. Now in our coming videos, the next section, we will discuss about the Mauryan administration and then the decline of the Mauryas. Okay, till then you have to go through the chapter and read everything. Okay, thank you.